एनसीईआरटी का छठवां क्वेश्चन है 9 पिको फैरेड धारता वाले संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ए नंबर है संयोजन की कुल धारता ज्ञात करने और बी नंबर में यदि संयोजन को 120 वोल्ट के समरण से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर क्या विभवांतर होगा। ठीक, तो ए और बी दो पार्ट पूछे गए हैं। देखो इसमें क्या दिया गया है, इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व, इसमें हमें C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर तीनों के 9 पिको फैरेड संधारित्र की धारताएं दी गई। ठीक, और ए नंबर में कहा गया है जब इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में संयोजन क्या होता है? श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन होता है 1/में C बराबर 1/में C1 प्लस 1/में C2 प्लस 1/में C3। तो यहाँ से C क्या है? तो संयोजन की कुल धारता C निकलेगी। ए नंबर में संयोजन की कुल धारता पूछी गई है। तो देखो मान रखेंगे तो 1/में C बराबर 1/में 9 प्लस 1/में 9 प्लस 1/में 9। C1 C2 C3 सबके मान क्या दिए गए? 9 दिए। तो इसको हल करेंगे 1/C बराबर, अब क्या निकलेगा? एलसीएम तो 9 आएगा, ऊपर हो जाएगा 1 + 1 + 1। तो 1/C बराबर आ गया 3/9। तो 1 से काटोगे ये 3 बार कटेगा, तुलना कराओगे तो C बराबर आ गया 3 पिको फैरेड। ये धारता निकल आई 3 पिको फैरेड, ए नंबर। अब बी नंबर में देखो क्या क्या कहा है। बी नंबर में क्या, यदि संयोजन को 120 वोल्ट के समरण से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर क्या विभवांतर होगा। तब विभवांतर का मान पूछा गया है। तो देखो बी नंबर में विभवांतर का मान पूछा गया, यानी कि प्रत्येक संधारित्र पर विभव का मान पूछा गया है। क्या होगा? कितने? V बराबर दिया गया है 120 वोल्ट के समरण से जोड़ा जाता है। तो यहाँ से क्या करते हैं, C का मान हमें पता है, C बराबर कितना है? 3 पिको फैरेड। 3 पिको फैरेड को चेंज कर लेते हैं तो 3 × 10⁻12 फैरेड। अब देखो क्या हो जाए, यहाँ से Q का मान निकालते, Q बराबर क्या हो जाएगा? CV। फॉर्मूला होता है Q बराबर C का मान है 3 × 10⁻12 और गुणा B का मान है 120। तो Q बराबर 12 × 36 और एक ये 0 × 10⁻12। ठीक, यानी Q बराबर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3.6 × 10⁻2 अंक बाद दशमलव 2 पावर कम हो जाए -10 कूलाम। ये आवेश निकला है। क्या निकला? आवेश। अब हमें क्या पूछा गया है? प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर ज्ञात करना है। तो प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर निकालने के लिए देखो धारताएं क्या हैं, क्योंकि धारताएं समान है, धारिताएं समान है, समान है। देखो धारताएं समान है, इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, किस तरीके से? सीधे सीधे लिख सकते हैं C बराबर Q/V। फॉर्मूला होता है ये, यहाँ से B का मान निकालेंगे तो V बराबर बन जाएगा Q/C। इसी से देखो लिखेंगे तो V1 का जो मान निकलेगा वही V2 का होगा, वही V3 का मान होगा, यानी Q/में यहाँ हम C1 कर दें, चाहे C2 कर दें या C3 कर दें, क्योंकि C1 C2 C3 तीनों के मान बराबर है। रखेंगे देखो इसी में मान, Q का मान देखो निकला है 3.6 × 10⁻10। ठीक, बटे में देखो क्या है, C1 का मान रखते हैं तो 9 पिको फैरेड को चेंज करें 10⁻12, 9 चौको 36, 0.4 बार कटेगा, 12 पावर ऊपर जाएंगी तो मान क्या निकल आएगा? देखो इसका मान निकल के यहीं से आ जाएगा 10⁻12 ऊपर जाए प्लस की हो जाए, 10 कम हो जाए तो प्लस की 2 बचे, यानी 0.4 × 10⁻2। यानी इसको हम लिख सकते हैं किस तरीके से? गुणा कराओगे ये 100 का गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा 40। 400 बनेगा, एक अंक बाद दशमलव लगाएं तो 40 वोल्ट। तो प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर कितना होगा? 40 वोल्ट होगा। ये था पहला सवाल। अब देखते हैं दूसरा सवाल नंबर 7वां एनसीईआरटी का। 2 पिको फैरेड 3 पिको फैरेड और 4 पिको फैरेड धारता वाले 3 संधारित्र पार्श्व क्रम में जोड़े गए हैं। पार्श्व क्रम मतलब समांतर क्रम में जोड़े गए हैं।
ए नंबर संयोजन की कुल धारता क्या है, और बी नंबर यदि संयोजन को 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दें तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात कीजिए। दो पार्ट इसमें भी निकालने हैं। तो देखो इसमें क्या दिया है, हमें धारताएं दी गई हैं 2 3 4, यानी कि सॉल्व करते हैं तो जो दिया गया उसको लिखते हैं। C1 बराबर दिया है 2 पिको फैरेड, C2 बराबर दिया है 3 पिको फैरेड और C3 बराबर दिया है 4 पिको फैरेड। ये धारताएं हमें दी गई हैं। ए नंबर में पूछा गया है समांतर क्रम संयोजन। समांतर, इसी को हम कहते हैं पार्श्व क्रम। इस समांतर क्रम को ही पार्श्व क्रम कहते हैं। पार्श्व क्रम संयोजन। संयोजन क्या होता है पार्श्व क्रम संयोजन? देखो उसमें इसका फार्मूला होता है सीधे C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो C बराबर C1 का मान है 2 प्लस 3 प्लस 4, जोड़ेंगे C बराबर आ जाए 4 3 7 2 9 पिको फैरेड। ये धारता का मान निकला। अब बी पार्ट में देखो क्या पूछा गया है, इसे कितने संभरण से जोड़ा जाता है? इसको 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दें। 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दें, यानी V बराबर दे दिया है 100 वोल्ट। जोड़ दें तो प्रत्येक संधारित्र पर संचित आवेश ज्ञात करने, यानी Q1 Q2 Q3 के मान हमें निकालने हैं ये। और C बराबर कितना है 9 पिको फैरेड। इसको चेंज करोगे तो 9 गुणा 10 की पावर -12, ये हो जाएगा फैरेड। ये हो गया। अब हमें मान निकालने हैं Q1 बराबर क्वेश्चन मार्क और Q2 बराबर क्वेश्चन मार्क, Q3 बराबर क्वेश्चन मार्क। ये संचित आवेश निकाल। तो देखो किस तरीके से निकालेंगे। विभव क्या रहेगा, तीनों के लिए समांतर क्रम में जुड़े हैं इसलिए विभव या विभवांतर क्या रहेगा, समान रहेगा। और धारताएं जो दी गई हैं वो चलाएंगे। धारताएं ये नहीं लिखेंगे, धारताएं क्या चलाएंगे, ये जो मान हमें दिए गए हैं धारताओं के। तो देखो इसको हल करते हैं। तो Q1 बराबर जब निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे C1V। तो मान क्या हो जाएगा, C1 का मान कितना है 2 पिको फैरेड। पिको को चेंज करेंगे 10 की पावर -12 और गुणा B का मान कितना है 100। 100 का जब गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 2 गुणा 10 की पावर -10 कूलम। ये निकलेगा। 100 से 2 पावर कम हो जाएंगे। और Q2 बराबर ऐसे लिखेंगे तो C2V, इसको निकालेंगे तो इसका मान देखो C2 का दिया है 3 गुणा 10 की पावर -12 गुणा 100, ये भी मान हो जाएगा 3 गुणा 10 की पावर -10 कूलम। Q3 बराबर मान निकालेंगे तो C3 इंटू में भी देखो इसका मान क्या निकलेगा, इसका है 4 गुणा 10 की पावर -12 गुणा 100। इसको हल करोगे तो ये 4 गुणा 10 की पावर -10 कूलम ये निकलेगा। तो ये होंगे संचित आवेश तीनों संधारित्र पर C1 C2 C3। अब देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 8वां है NCERT का। इसमें कहा गया है पट्टिकाओं के बीच वायु वाले समांतर पट्टिका संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल 6 गुणा 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर है। देखो क्षेत्रफल दिया गया, हमें क्षेत्रफल दिया, हम इसको लिख लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो लिख लेते हैं क्षेत्रफल A बराबर 6 गुणा 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। ठीक, इसके बाद में तथा उनके बीच की दूरी 3 मिलीमीटर है। तथा उनके बीच की दूरी दी गई है तो D बराबर 3 मिलीमीटर। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 3 गुणा 10 की पावर -3 मीटर। फिर देखो आगे पढ़ते हैं। लिखा है संधारित्र की धारता को परिकलित कीजिए, यानी संधारित्र की धारता ज्ञात करनी है। इस संधारित्र को 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दिया जाए तो संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका पर कितना आवेश होगा, तब आवेश पूछा गया है। तो देखो यहाँ पर माध्यम का परावर्तनांक नहीं दिया, यानी वायु में रखा है, तो C0 का मान हमसे पूछा गया है। ठीक है, पहले C0 का मान पूछा गया है, फिर आवेश पूछा गया कितना आवेश होगा। ठीक, दोनों पट्टिकाओं पे कितना आवेश होगा। तो जैसे ये एक पट्टिका और ये एक पट्टिका, ये इन दोनों पर कितना आवेश होगा ये पूछा है।
देखो निकालने के लिए पहले निकालते हैं सी नॉट बराबर फार्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी, ये फार्मूला। अब सी नॉट बराबर एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणे 10 की पावर -12 गुणे ए का मान दिया है 6 गुणे 10 की पावर -3 बटे में डी का मान देखो है 3 गुणे 10 की पावर -3। 3 से ये काटेंगे 3 दूनी 6, 10 की पावर -3 से ये कैंसिल हो जाएगा। तो सी नॉट बराबर देखो निकल के आ गया, 2 का गुणा कराओगे 2 पंचे 10 की 0, 1 हासिल 2 अट्ठे 16 और 1 17 की 7, 1 हासिल 2 अट्ठे 16 और 1 17, दशमलव लगाएंगे 2 अंक बाद गुणे 10 की पावर क्या हो जाएगा -12। ठीक है, ये आ गया। इसको हम लिख सकते हैं सी नॉट बराबर 17.70 पिको फैरेड। ये अभी फैरेड में होगा, ये निकला, ये धारता निकली। अब इसके बाद में आवेश पूछा गया, तो आवेश देखो कैसे ना, आवेश क्या होगा सी क्यू बराबर सी इंटू में वी। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, वी का मान देखो हमें दिया गया, कितने संभरण से जोड़ा जाता है 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दिया जाता है। ठीक, तो पट्टिका पर आवेश क्या होगा निकाल लेते हैं। देखो सी का मान कितना है 17.70 गुणे 10 की पावर -12 और गुणे 100। इसको हल करेंगे, क्यू बराबर क्या आएगा 17.70 गुणे 10 की पावर -10 कूलम, ये होगा। तो पहली पट्टिका पर क्या होगा, पहली पट्टिका पर आवेश, पहली पट्टिका पर आवेश हो जाएगा बराबर, हम लिखेंगे यहाँ पर प्लस के 17.70 गुणे 10 की पावर -10 कूलम। दूसरी पट्टिका पे क्या होगा, दूसरी पट्टिका पर आवेश बराबर माइनस के 17.70 गुणे 10 की पावर -10 कूलम। इस तरीके से ये क्या निकला, पहली पट्टिका पे धनात्मक और दूसरी पट्टिका क्या होता है ऋणात्मक होता है। जो आवेश कैसा रहेगा, परिमाण वही रहेगा। अब इसके बाद देखते हैं अगला सवाल है 9वां सवाल। एनसीईआरटी संख्या 2.8 में दिए गए संधारित्र को पट्टिकाओं के बीच यदि 3 मिलीमीटर मोटी अभ्रक की एक सीट जिसका परावर्तकांक 6 रख दी जाती है, तो स्पष्ट कीजिए कि क्या होगा जब नंबर 1 विभव संभरण जुड़ा ही रहेगा और नंबर बी विभव संभरण को हटा लिया जाएगा। तो देखो प्रश्न जो है 2.8 के ही मान कुछ लेने हैं। उसमें देखो मान क्या दिया था, v बराबर, यहाँ सॉल्व करते हैं तो पिछले वाले सवाल से v बराबर 100 वोल्ट दिया गया था, 100 वोल्ट संभरण। ठीक है, और इसके बाद में q का मान हमने निकाला था 18 गुणे 10 की पावर -10 कूलम। निकाला तो हमने 17.70 गुणे 10 की पावर -10 कूलम। इसको क्या कर सकते हैं, 17 लिखा है, ये 0.7 है, तो इसको लगभग में हम 18 लिख सकते हैं और दशमलव के बाद के अंक छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से लिख दिया, क्यू का मान हो गया। इसके बाद में देखो हमें इसी में सवाल में दिया गया है 3 मिली मोटी अभ्रक की एक सीट रख दी जाती है, 3 मिलीमीटर, यानी टी बराबर इसकी मोटाई दी 3 मिलीमीटर रख दी जाती है, तो 3 गुणे 10 की पावर -3 मीटर हो जाएगा ये। अब ये जब रखी जाती है तो ये क्या प्लेट की पूरी जगह घेर लेती है। जैसे ये प्लेट है ये, अब इधर अगर हम रखते हैं तो इस तरीके से ये पूरी जगह इसकी घेर लेती है। तो यही ये क्या होती थी इसकी दूरी, ये d मानते थे दूरी, इसकी मोटाई भी क्या है t, यानी t किसके बराबर होगी d के, तो t बराबर d हमने लिख लिया यहाँ पर। अब इसके बाद में माध्यम का परावर्तकांक भी दिया गया, इस अभ्रक का 6 दिया गया, 6 दिया गया। नंबर 1 संभरण जुड़ा ही रहेगा, तब मान निकालते हैं। देखो निकालने से पहले हम क्या करते हैं, सी नॉट का मान हमें पता था, सी नॉट का हम पीछे मान निकाल चुके हैं। पिछली वाले सवाल में क्या निकाला था, सी नॉट का मान हमने वहाँ से सी नॉट का मान निकाला है 18 पिको फैरेड निकाला था, 18 पिको फैरेड मतलब 17.70 पिको फैरेड निकाला था। इसको हमने लगभग में क्या लिखा है 18 लिख लिया, ये निकाला। अब यहाँ से क्या करते हैं, के परावर्तकांक वाली पट्टिका की धारता निकालते हैं। तो सी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, के सी नॉट। ये संबंध हम निकाल चुके हैं, ये विलगित गोली चालक की धारता में। तो सी बराबर क्या होगा, के का मान है 6 गुणे इसका मान है 18, तो सी बराबर 18 108 पिको फैरेड, ये इसका मान निकल आया।
सी बराबर, इसी को हम सी बराबर लिख सकते हैं 108 गुणा 10 की पावर माइनस 12 फेरेड फेरेड में। ये निकल आया, सी का मान निकला। अब इसके बाद में सी का मान निकल आया। अब ए नंबर में जो पूछा गया उसको निकालते हैं। ए नंबर में क्या कहा गया है, संवरण जुड़ा रहता है। जब संवरण जुड़ा रहता है तो सी का मान कितना होगा, सी का मान तो ये सामने लिखा है, सी बराबर क्या हो जाता है 108 गुणा 10 की पावर माइनस 12 फेरेड रहेगा। ठीक है, विभव कितना जुड़ेगा, वी बराबर 100 वोल्ट, 100 वोल्ट के संवरण से जुड़ता है। लेकिन अब आवेश क्या होगा, तो आवेश निकालेंगे Q बराबर यहाँ से, तो Q बराबर सूत्र होता है CV। तो Q बराबर C का मान है 108 गुणा 10 की पावर माइनस 12 और B का मान है 100। गुणा कराएंगे तो Q बराबर निकलेगा 108 गुणा 10 की पावर माइनस 10 कूलाम। ये आवेश का मान निकलेगा, यानी धारता, विभव और आवेश तीनों ये मान हो जाएंगे। अब बी नंबर में देखो क्या पूछा गया है। बी नंबर में कहा है, बी नंबर संवरण को हटा लिया जाता है। तो संवरण को हटा लिया जाएगा तो देखो क्या होगा, संवरण को हटाने पर आवेश तो यही रहेगा Q बराबर 108 गुणा 10 की पावर माइनस 10 कूलाम, और विभव बदल जाएगा, धारता भी यही रहेगी। धारता क्या है 108 गुणा 10 की पावर माइनस 12, सॉरी आवेश इसका क्या रहेगा, क्या होगा, आवेश पहले वाला रहेगा। जब संवरण हट जाएगा तो पहले आवेश क्या था 18 गुणा 10 की पावर माइनस 10, और सी का मान कितना 108 गुणा 10 की पावर माइनस 12 फेरेड, ये होगा। अब विभव बदल जाएगा, जब संवरण हटा लिया जाएगा तो विभव का मान परिवर्तित होगा, तो विभव निकाल लेते हैं। विभव कहाँ से निकलेगा, V बराबर यहीं से देखो इस फॉर्मूले से C का भाग लग जाएगा, तो Q बटे में क्या हो जाएगा C। इसी मान रखेंगे, Q का मान कितना 18 गुणा 10 की पावर माइनस 10, और बटे में इसका C का मान है 108 गुणा 10 की पावर माइनस 12। ठीक है, 10 की पावर 12 जाएंगी ऊपर का एक प्लस की हो जाए, 10 घट जाइए तो ये क्या निकल के आएगा, यहाँ निकलेगा ये हो जाए 18 और डबल 0 बटे में 108। जब 108 से 18 से हम भाग लगाओगे तो B बराबर क्या आएगा 16.66 वोल्ट, इतना विभव हो जाएगा, ये निकलेगा विभव। संवरण हटाने पर इतना विभव रह जाएगा। संवरण जो लगाया था 100 वोल्ट था विभव, 100 वोल्ट का संवरण लगाया था। अब इसके बाद में अब देखते हैं अगला 10वां सवाल है। 12 पिको फैरेड का एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, संधारित्र में कितनी स्थिर विद्युत ऊर्जा संचित होगी। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व तो इसमें देखो क्या दिया गया है, धारता दी गई है 12 पिको फैरेड, ये धारता दी गई, और कितने वोल्ट से जुड़ा है, V बराबर दिया गया 50 वोल्ट से जुड़ा है। तो इसमें बताओ कितनी ऊर्जा संचित होगी, संचित ऊर्जा निकालनी है हमें, यानी U का मान क्या करना है, क्वेश्चन मार्क, ये U का मान निकालना है। अब U बराबर निकालने फॉर्मूला क्या होता है, U बराबर 1/2CV² होता है। यहाँ पर ये पिको में दिया गया, इसको चेंज करेंगे तो 12 गुणा 10 की पावर माइनस 12 फेरेड हो जाएगा। रखो मान U बराबर 1/2, C का मान कितना है 12 गुणा 10 की पावर माइनस 12, और गुणा V का मान है 50, इसका वर्ग। ठीक है, 2 से काटेंगे, ये 6 बार कटेगा, U बराबर आ गया 6 गुणा 10 की पावर माइनस 12, 5 का बार कितना होता है 25, और 1 0 का डबल 0। तो देखो U बराबर क्या निकलेगा 25 सिक्का 150, 150, और डबल 0 ये गुणा 10 की पावर माइनस 12। देखो 1 2 3 4 अंक इधर दशमलव घटाते हैं, इधर लगाएंगे तो 4 पावर माइनस की कम हो जाए, प्लस की होती तो बढ़ती, तो 1.5 गुणा 10 की पावर माइनस 8 जूल ये ऊर्जा निकलेगी। आप देखते हैं अगला सवाल, सीआरटी का सवाल नंबर 11वां। 200 वोल्ट संवरण से एक 600 पिको फैरेड से संधारित्र को आवेशित किया जाता है, फिर इसको संवरण से वियोजित कर देते हैं, मतलब अलग कर देते हैं, तथा एक अन्य 600 पिको फैरेड वाले अनावेशित संधारित्र से जोड़ देते हैं। इस प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा का ह्रास होगा। तो देखो पहले क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं।
तो 200 वोल्ट, बी बराबर दिया गया 200 वोल्ट। 200 वोल्ट विभव होता है, इसको हम V1 मान लेते हैं। फिर क्या है, जब विभव हटा लिया जाता है तो विभव क्या हो जाएगा उसका, बैटरी से 0 हो जाएगा। तब धारता पहले क्या होती है, C1 बराबर 600 पिको फैरेड। ये धारता इसको चेंज करेंगे तो 600 गुणे 10 की पावर -12 फैरेड हो जाएगी। और इसके बाद जब हटा लिया जाता है तब भी धारता क्या रहती है, C2 बराबर 600 पिको फैरेड ही रहती है। इसको चेंज करेंगे तो ये भी 600 गुणे 10 की पावर -12 फैरेड ही रहेगी। अब हमें क्या, ऊर्जा ह्रास निकालना है। ऊर्जा ह्रास को हम किससे डिनोट करते हैं, ऊर्जा में कमी है, ह्रास को डेल्टा यू बराबर। तो डेल्टा यू बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 निकाल चुके हैं, C1 C2 बटे में C1 + C2 कोष्टक में V1 माइनस के V2 का होल स्क्वायर। इसमें देखो मान रखेंगे डेल्टा यू बराबर 1/2। C1 का मान देखो कितना है, 600 गुणे 10 की पावर -12 गुणे 600 गुणे 10 की पावर -12, ये C2 का मान है, बटे में 600 गुणे 10 की पावर -12 प्लस 600 गुणे 10 की पावर -12, और कोष्टक में यहाँ हो जाएगा 200 माइनस के 0 का वर्ग। देखो इसको हल कर लेते हैं। डेल्टा यू बराबर क्या निकलेगा, इस 2 से अगर इसको हम काटते हैं, ये ऊपर दिया गया, ये कितनी बार कटेगा, 2 तिया 6 300 बार। गुणा कराते हैं, 6 तिया 18, 6 तिया 18 और कितनी 0 हो जाएंगी, 2 0 इसकी और 2 ये 4 0 गुणे 10 की पावर कितना होगा, 12 12 24 हो जाएंगे। बटे में आते हैं, देखो सेम लिखा है बटे में, तो ये जुड़ेंगे यानी 10 की पावर -12 को हम कॉमन ले लें, 600 600 जुड़ के कितने हो जाएंगे, 1200 गुणे 10 की पावर -12 गुणे इधर क्या 0 घटाओगे तो 200 बचेंगे, 200 का वर्ग करोगे 2 का वर्ग 4 और डबल 0 का कितना हो जाए 4 0। अब देखो इसको हल करते हैं। इसको हल करने के लिए क्या करते हैं, 1 2 ये 2 0 इससे हमने ये काट दिया। काटने के बाद में देखो क्या करते हैं, इससे काटते हैं 4 एकम 4 और 4 तिया 12, 3 से काटेंगे तो 6 18, ये कट गया। आप देखो यहाँ पर काटने के बाद देखो क्या बचा है, ये कितनी 0 है, 4 0 और ये कितनी 2, 4 और 2 6 0, 6 0 हो गई और इससे कम करोगे 6 तो कितना बचेगा, डेल्टा यू बराबर आएगा 6 गुणे 10 की पावर 6 कम कर दो -18, ठीक। और बटे में -12, ये ऊपर जाएंगी किसकी हो जाएंगी, ये हो जाएंगी +12। तो इसको हल करोगे डेल्टा यू बराबर क्या आएगा, 12 इससे घटेंगे तो 6 गुणे 10 की पावर -6 जूल। इतनी ऊर्जा का ह्रास होगा या कमी